हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 9th चैप्टर शुरू किया था और हमने लगभग आधा लेसन पढ़ लिया था। तो अब हम उसका आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, कुछ जलीय आवास मतलब जो जल में जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। Oceans. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो मछलियां हैं वो समुद्र में रहने के लिए कैसे अनुकूलित हो गई हैं। उसके जो समुद्र में जिस प्रकार का जीवन है उन्होंने अपने आप को वैसे ढाल लिया है। Many other sea animal have streamlined bodies to them help them move easily in water. जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनकी जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है वो उनको पानी में गति करने के लिए मदद करती है। देर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्वेड एंड ऑक्टोपस। और भी समुद्र में रहने वाले एनिमल हैं जैसे स्क्वेड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप। उनकी शेप स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम। मतलब ये क्या है कि ये ऊपर ऊपर नहीं रहते, ये जो ओशियन होते हैं ना उनके काफ़ी नीचे रहते हैं और जो भी इनका शिकार होता है ये उनको पकड़ लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। परंतु जब वे पानी के अंदर गति करते हैं, चलते हैं, तो वो अपनी जो उनका शरीर है उसकी शेप स्ट्रीमलाइन ही बना लेते हैं जैसे मछलियों की होती है। These animal have gills to help them use oxygen dissolve in water. ये जो जानवर होते हैं इनके अंदर गिल्स होते हैं, इनके अंदर गलफड़े होते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और उसी से जीवित रहते हैं। देर आर सम सी एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। कुछ जलीय जानवर हैं जैसे डॉल्फिन हैं और वेल मछलियां हैं, उनके अंदर गिल्स नहीं होते, गलफड़े नहीं होते। दे ब्रेथ इन एयर थ्रो नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। उनका जो सिर होता है ना उसके ऊपर एक होल होता है, एक छेद होता है काफ़ी बड़ा नाक के जैसा, वो उसके अंदर से मतलब पानी के अंदर से बाहर निकलती हैं और फिर बाहर का जो वायुमंडल है उसमें से ऑक्सीजन लेती हैं, सांस लेती हैं और फिर अंदर चली जाती हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रेथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब ये यही बात कह रहा है कि जो ब्लो होल है, जो उनके जो नाक जैसी शेप की वो है, वो हवा के अंदर से सांस लेते हैं और जब वो ऊपर सरफेस के ऊपर आते हैं पानी में, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो पानी के अंदर काफ़ी समय तक रह सकती हैं बिना सांस लिए। विदाउट ब्रीथिंग का मतलब होता है बिना सांस लिए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कुछ समय के बाद वो पानी का जो ऊपरी सरफेस है उसके ऊपर आते रहते हैं टू ब्रेथ इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ। क्या आपने ये एक्टिविटी जो ऊपर आकर ये सांस लेते हैं, जो डॉल्फिन होती हैं ये पानी के अंदर पानी के ऊपर एकदम से आकर ऐसे छलांग लगाती हैं, वो आपने कभी टीवी में या किसी प्रोग्राम में ज़रूर देखा होगा या नहीं देखा। पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झीलें। हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स। क्या आपने कभी जो तालाब, झील, नदियाँ होती हैं, जो कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर आपने पौधों को उगते हुए देखा होगा। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड इफ़ पॉसिबल। अगर संभव है तो किसी तालाब के पास ट्रिप पर जाइए। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। और ऑब्जर्व करिए कि वहाँ पर किस प्रकार के पौधे हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज एंड प्लांट्स। उन पौधों की जो पत्तियाँ हैं, जो तने हैं, जो जड़ हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए। सम ऑफ देम प्लांट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। जो कुछ पौधे तो ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी पानी के नीचे जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर जड़ें आपको धसी हुई मिलेंगी।
In terrestrial plants, root normally play a very important role in absorption of nutrients and water from the soil. ये कह रहा है कि जो सतही आवास के जो पौधे होते हैं ना, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, उनके अंदर जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जो मिट्टी होती है उसके नीचे जो पानी होता है उसके अंदर से वो पानी और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. जो जलीय जो पौधे होते हैं ना, जो जल के अंदर होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट का मतलब होता है जड़, वो मच रिड्यूस्ड मतलब बहुत ही छोटी हो जाती हैं साइज में। एंड देयर मेन फंक्शन, उनका जो मेन कार्य है वो ये है कि इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। जहाँ पर वो पौधा उगा हुआ है बस उसको वहाँ पर होल्ड करके रखना, मतलब उसको वहाँ पर पकड़ के रखना, खड़ा रखना, वहाँ पे जड़ों का ये काम होता है जो पानी के अंदर पौधे होते हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो इनका तना होता है इन पौधों का वो लंबा होता है, थोड़ा खोखला सा होता है और हल्का होता है। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर विल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो तना होता है वो पानी के अंदर होता है और जो फूल और जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं। सम एक्वेटिक प्लांट और सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जलीय पौधे, वो पानी के अंदर ही डूबे हुए होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर। उनके सभी सारे भाग, पत्तियां, फूल, तना, सब कुछ पानी के अंदर ही होता है। सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। मतलब कुछ जो पौधे होते हैं वो इतने पतले होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल रिबन के जैसी पतली होती हैं। दीज कैन बैंड इन द फ्लोविंग वाटर। जिस तरफ पानी फ्लो करता है ये उसी तरफ मुड़ जाते हैं। इन सम सबमर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। जो पानी के अंदर डूबे हुए पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो डिवाइडेड दो पार्टों में बटी हुई होती हैं, थ्रो विच जिनके अंदर से द वाटर कैन इजीली फ्लो, पानी आसानी से बह जाए, विदाउट डैमेजिंग दैम, उनको नष्ट किए बिना। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। तालाबों में ही जो मेंढक होते हैं वो पाए जाते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो मेंढक होते हैं वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और सरफेस के ऊपर, मतलब वैसे बिना पानी के बाहर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प दैम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जो उनके जो पिछले पैर होते हैं ना वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे वो लपक कर एकदम से उछल कर अपना जो शिकार होता है उसको पकड़ लेते हैं। दे हैव वेब्ड फिट विद हेल्प दैम स्विम इन वाटर। उनके पैर जो वेब्ड शेप के होते हैं, मतलब ऐसे पैर होते हैं जो उनको पानी में तैरने के लिए मदद करते हैं। We have discussed only a few common animal and plant compared to the wide variety that live in different habitats. हमने कुछ ही पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में चर्चा की है जो अलग अलग आवासों में रहते हैं, जबकि इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of suggested activity in chapter 7. ये कह रहा है कि आपने भी नोटिस किया होगा आपके आसपास काफ़ी सारे तरीके के पेड़ पौधे होंगे, जैसा कि आपने जो चैप्टर 7 की एक्टिविटी थी उनमें सजेस्ट किया था। इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन ए हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि कल्पना कीजिए द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन, जैसा कि आपने पत्तियों का कोई हार्बेरियम होता है उसके अंदर जितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, ऑफ प्लांट फ्रॉम मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके प्रत्येक भाग पर जितने पौधे हो सकते हैं उनके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो सजीव होते हैं उनकी विशेषताएं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट एंड एनिमल। हमने, ये कह रहा है कि हमने काफ़ी सारे जो ये होते हैं काफ़ी सारे आवास हैं उनकी जर्नी की और बहुत सारे पौधों और जंतुओं के बारे में पढ़ा। इन एक्टिविटी फर्स्ट वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो एक्टिविटी फर्स्ट थी उसमें हमने लिस्ट बनाई थी कुछ वस्तुओं की, पौधों की और जानवरों की जो अलग अलग वातावरण में पाए गए।
सपोज वी स्टॉप a wheel and think which example in our list are living। 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं और सोचते हैं कि हमने जो लिस्ट बनाई थी उनमें से सजीव चीज़ें कौन सी हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ए फॉरेस्ट। आइए कुछ वनों का, जंगलों का एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest। ये कह रहा है कि जब हम जंगल के बारे में सोच रहे हैं तो जंगल में क्या क्या होता है। पेड़ पौधे होते हैं, बेल होती हैं, छोटे बड़े एनिमल होते हैं, पक्षी होते हैं, सांप होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, पर्वत होते हैं, मिट्टी होती है, पानी होता है, हवा होती है, सूखी पत्तियाँ, मरे हुए जानवर, मशरूम, मॉस में भी, और ऐसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से सजीव क्या क्या है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचिए और उनका ग्रुप बनाइए, कौन से सजीव हैं, कौन से निर्जीव हैं। लिविंग होता है सजीव, नॉन लिविंग निर्जीव। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें हम आसानी से पता लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। हम जानते हैं कि जैसे ये चेयर होती है, टेबल होती है, ये नॉट अलाइव मतलब ये जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। ये पहली ने कोई राइम है वो पढ़ी है, ये आप पढ़ सकते हैं। पहली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। मतलब जो पहली और बूजो हैं उन्होंने ये पोएम पढ़ी और उनको बहुत हंसी आई, बहुत मजाकिया सी ये पोएम थी, क्योंकि उनको पता है कि जो चेयर और टेबल हैं वो चल नहीं सकते, वो दौड़ नहीं सकते, वो बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं हैं। चेयर, टेबल, स्टोन और ए कॉइन आर नॉट अलाइव। जो चेयर, टेबल, जो पत्थर, जो सिक्के होते हैं वो अलाइव नहीं होते, वो जीवित नहीं होते। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और हम जानते हैं कि सभी प्राणी जितने भी हैं संसार के अंदर वो सब जीवित हैं, हम जीवित हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। हम अपने आसपास जानवरों को भी देखते हैं जो सजीव हैं। डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वेल्स, इंसेक्ट एंड मैनी अदर। जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, ये सब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सजीव है। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, हमेशा यह तय करना आसान नहीं होता। वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग, हमें पता है कि जो पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं। बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन, परंतु वह कुत्ते और एक कबूतर की तरह चल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, एक जगह पर ही टिके रहते हैं। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव, दूसरी तरफ सोचे तो एक बस और जो कार होती हैं वो मूव कर सकते हैं, वो गति कर सकती हैं। स्टिल वी कंसीडर दैम एज नॉन लिविंग, फिर भी हम उनको निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। प्लांट एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, जो पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं वो समय के साथ साथ ग्रो करते हैं, उनका साइज बड़ा होता जाता है। बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, और जो उसी समय हम देखते हैं कि जो आसमान में जो बादल होते हैं वो भी अपना साइज, उनका भी साइज बढ़ता रहता है। डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग, क्या अब इसका ये मतलब है कि जो बादल हैं वो भी सजीव हैं। नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अब एक जो भी इंसान है वो सजीव और निर्जीवों के बीच डिफरेंस कैसे कर सकता है। डू लिविंग थिंग हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनकी कुछ ऐसी खास विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा उनको निर्जीवों से अलग किया जा सकता है। यू आर ए वंडर एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग, तुम एक अद्भुत उदाहरण हो सकते हो सजीव वस्तुओं का।
वट करेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग। अब तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आप तुम्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाती हैं। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। इनमें से कुछ विशेषताओं को आप अपनी कॉपी में लिखिए। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल और प्लांट। अब आपको वो विशेषताएं टिक मार्क करनी है जो आपके अंदर भी हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी हैं और कुछ जानवरों के अंदर भी हैं। सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक आर परहैप कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग। इनमें से कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो सभी सजीव वस्तुओं के अंदर समान होती हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।